अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको NumPy के नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम करती हूँ। आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, स्टैट्स एंड एग्रीगेशन। और इसका फर्स्ट टॉपिक सम, मीन, मिन, मैक्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया था, यकीनन आपने वो चैप्टर देख लिया होगा। ओके, सो हम मूव करते हैं अपने इस चैप्टर की तरफ। इसमें है क्या? यू हैव अ वीक ऑफ टेस्ट स्कोर्स, मे बी 80, 90, 70 एंड 100। ओके, सो मैं इसको राइट करती हूँ आपके सामने। आप सपोज करें आपके पास स्टूडेंट की डिफरेंट टाइम पीरियड में लिए गए मार्क्स हैं, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। और हमें क्या करना है, हमें हो सकता है हमें ऐसी सिचुएशन दी जाए कि हमें कहा जाए कि हमें इसका सम कैलकुलेट करना है, ठीक है, स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने हैं, ओके, फाइंड करने हैं। इसके बाद हमें हो सकता है टोटल कैलकुलेट करने के बाद हमें एवरेज फाइंड करनी पड़ जाए, या हमें ये फाइंड करना हो कि हमारे पास मिनिमम कितने मार्क्स हैं, मैक्सिमम कितने मार्क्स हैं। तो अगर हमारे पास कम, जैसे यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं, तो मैं इजीली प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, मैं इजीली सम भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, मैं मैक्स भी निकाल सकती हूँ। लेकिन अगर हमारे पास ह्यूज कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हों, तो इस सिनेरियो में हमारे पास ऐसे फंक्शंस होने चाहिए, ठीक है, जो हमें हेल्प करें सब कैलकुलेट करने के लिए। तो बेसिकली सम, मिन, मैक्स और मीन, ये हमें हेल्प करते हैं अगर आपने अपनी गिवन एरे का सम कैलकुलेट करना है, ठीक है, डिफरेंट कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हैं, उसका सम कैलकुलेट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल फंक्शन आप उन सब वैल्यूज का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने मीन कैलकुलेट करना है, आपने मैक्सिमम फाइंड करना है, आपने मिनिमम फाइंड करना है, ठीक है, एक एरे में से, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे इस काम आते हैं, ठीक है। ओके, सो हम इसको इस एग्जांपल की हेल्प से, ये कोड गिवन है, उसकी हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। आप सपोज करें आपके पास स्कोर नेम की एक एरे है, और उसमें आपने डिफरेंट मार्क्स जो हैं वो एक स्टूडेंट के स्टोर करवाए हैं। सो हमें इसका सम कैलकुलेट करना है, मीन और मैक्स और मिनिमम मैक्सिमम उसमें से फाइंड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर आपने इस स्कोर नेम की एरे का सम कैलकुलेट करना है, तो आप स्कोर आप प्रिंट फंक्शन लेंगे, ठीक है, आप इसको वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं और ऐसे डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन के अंदर भी काम कर सकते हैं, ठीक, इट्स अप टू यू। ओके, सो आप स्कोर नेम की एरे लेंगे, देन आपने डॉट ऑपरेटर यूज करना है, एंड देन आपने सम का फंक्शन कॉल करना है, सेम एज इट इज। अगर आप उस एरे का मीन फाइंड करना चाहते हैं, देन यू हैव टू कॉल मीन फंक्शन विद डॉट ऑपरेटर, ठीक है, फॉलोइंग डॉट ऑपरेटर। फिर इसी तरह अगर आपने उसमें से मैक्सिमम यानी हाईएस्ट ग्रेड उसके फाइंड करने कि किस सब्जेक्ट में उसने हाईएस्ट स्कोर किया है, सो आपको मैक्स का फंक्शन यूज करना है। इसी तरह आप किस सब्जेक्ट में उसने लोएस्ट स्कोर किया है, ठीक है, तो उसके लिए हम मिन का फंक्शन यूज करेंगे। सो मैं अपने इस कोड को रन करती हूँ आपके सामने। तो आप देखें कि मैंने जब सम फंक्शन यूज किया तो मेरे पास सम आ गया, मिन आ गया, ठीक है। अच्छा, कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो है यहाँ पे, अभी देखिए मेरे पास सिर्फ आउटपुट होगी, तो आउटपुट से तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकूंगी ना, मैं इसको मजीद क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ शो हो सम इक्वल्स टू दिस, मीन इक्वल्स टू दिस, मिनिमम इक्वल्स टू दिस, मैक्सिमम इक्वल्स टू दिस, ठीक है। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सम इज इक्वल टू, बीच में आप कोमा लगाएंगे, ठीक है। ओके, अब मैं इसको रन करूंगी, तो आप देखें सम इक्वल्स टू 340। इसी तरह मिनिमम मैक्सिमम लिखना है तो आप ये काम भी कर सकते हैं, आप मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं और साथ में सम भी कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। Think of these as shortcut buttons on a calculator. Instead of writing a loop, you put a dot and the name. ठीक है, आप सबसे पहले तो सपोज कर लें कि आपके पास कैलकुलेटर में ही ऐसे बटन आपको गिवन हों जिसकी हेल्प से आप को कुछ वैल्यूज का सम कैलकुलेट कर सकें, ठीक है, आप मीन फाइंड कर सकें, आपने मल्टीपल वैल्यू में से मैक्सिमम फाइंड करना है या मिनिमम फाइंड करना है, तो आप जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ बटन कर सकें, ठीक है। और यही चीज़ के बजाय आप कोडिंग में आप लूप्स यूज करो, ठीक है, आप सिंपल अपनी एरे का नाम लिखते हैं, डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, और उसके बाद अगर आपने सम कैलकुलेट करना है तो सम का फंक्शन कॉल कर लेते हैं, मीन कैलकुलेट करना है तो मीन का फंक्शन कॉल कर लेते हैं, जो भी आपने परफॉर्म करना है आप इजीली डॉट ऑपरेटर के साथ उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह के फंक्शंस को कॉल करने का मेथड यही होता है कि आप एरे का नाम लिखते हैं, आप डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, देन अपना रिक्वायर्ड फंक्शन आप कॉल करते हैं। ओके, सो यहाँ आप देखें आपके सामने एक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास डिफरेंट एक पर्सन के डिफरेंट डेज के स्टेप्स स्टोर हुए हुए हैं, और हमने क्या करना है, स्टेप्स का सम कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमने स्टेप्स डॉट सम फंक्शन यूज किया है एंड स्टेप्स डॉट मीन फंक्शन यूज किया। तो इसको हम रन करेंगे। सो स्टेप सम की मदद से आपके पास सम आ गया, ठीक है, इस एरे का, और मीन की हेल्प से आपके पास मीन कैलकुलेट हो गया। सो अब हम ओवरऑल एक बार समराइज कर लेते हैं। सम की हेल्प से क्या होता है, जब आपको डिफरेंट मल्टीपल वैल्यूज गिवन हो और आपने उसका टोटल कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए हम सम का फंक्शन यूज करते हैं।
जब आपके पास डिफरेंट वैल्यूज गिवन हो और आपने उसका मीन कैलकुलेट करना हो, यानी एवरेज कैलकुलेट करनी हो, तो उसके लिए हम डॉट मीन का फंक्शन यूज़ करते हैं। और जब आपने कलेक्शन ऑफ वैल्यूज में से मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, वर्स्ट डे बेस्ट डे, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन हो, या हाईज एंड लोज, इस तरह की सिचुएशन आपने फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम मिनिमम मैक्सिमम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, सो अभी हमने देखा कि जब भी आपने ये फंक्शंस कॉल करने होते हैं तो आप अपनी एरे का नाम लिखते हैं और साथ में वो फंक्शन कॉल कर लेते हैं। सो हेल्पफुल टिप में आपको एक बड़े मज़े की चीज़ बताई जा रही है। जैसे अब प्रीवियसली हम कोड में आपने देखा होगा, जब भी हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते थे तो उसके लिए हम एनपीड लिखते थे, देन डॉट का ऑपरेटर लगाते थे, देन वो फंक्शन यूज़ करते थे। लेकिन अभी हमने क्या किया, हमने एरे का नाम लिखा एंड देन हमने साथ में फंक्शन कॉल कर लिया। सो आप ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आप इस सम के फंक्शन को, ठीक है, मैं आपको एडिट करके दिखाती हूँ, इसको हम कमेंट आउट करते हैं एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रिंट np डॉट सम, और सम के फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट आप पास करेंगे अपनी एरे का नाम एंड देन हम इसको रन करेंगे। सो आप देख सकते हैं आपके पास सम कैलकुलेट हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप दोनों मेथड हैं, आप जो मर्जी यूज करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड अभी हमने डिस्कस किया न्यू, तो ये ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है, ठीक है। ओके, सो इसके बाद नीचे आपको क्वेश्चन गिवन है, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, अपना नॉलेज चेक कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने देखें, जैसे आपके पास एक ऑप्शन गिवन है योर नोट्स, मीन आप अपनी वर्डिंग में अगर कोई चीज़ याद रखने के लिए, ठीक है, सिंपल वे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे आप देखें मैंने यहाँ पे एक नोट ऐड किया है मीन फंक्शन के लिए, दैट वो यूज़ मीन फंक्शन टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ एनी एरे, ठीक है, कि आपके पास एरे गिवन हो, आपने उसका एवरेज फाइंड करना हो, तो हम मीन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप मजीद भी अपनी आसानी के लिए यहाँ पे नोट्स ऐड कर सकते हैं। आगे चलते हैं चैलेंज पे। सो चैलेंज में हमारे पास क्या है, बेसिकली हमें एक एरे गिवन है, हमें एक एरे क्रिएट करनी है जिसमें ये नंबर स्टोर करने हैं एंड देन उसका मीन फाइंड करना है। ओके, सो मीन फाइंड करने के लिए कोड आपके सामने है। सो आप यहाँ देख सकते हैं, हम इस कोड को रन करेंगे। ओके, सो यस, देखिए हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट 85 थी एंड हमारे पास आउटपुट भी वही आ गई। सो मैंने आपके सामने यहाँ कमेंट आउट भी किए, दोनों मेथड लिखे हुए हैं, ठीक है। एक मेथड आपने अगर एमपी के थ्रू कॉल करना है इस फंक्शन को तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं इसको कमेंट आउट करती हूँ एंड मैं इसको अनकमेंट करती हूँ और हम इसको रन करते हैं, जो मेथड अभी हम लेटेस्ट देख रहे हैं। और अब कॉमनली ये यूज़ होता है इस तरह के फंक्शंस को कॉल करने के लिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यकीनन आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।